हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद साहिल जैन। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये मैंने अपने हाथ से लूसेंट बुक का, एक तरह से मान के चलिए कि ये लूसेंट बुक का निचोड़ है। आप मान के चलिए, इसको मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। आपको मैं कई पार्ट लेके आऊँगा। आज की इस वीडियो में मैं 30 क्वेश्चन कराऊँगा। आगे भी आप लोगों के लिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जियोग्राफी के, अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तो आज हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लें। आपका ये चैप्टर आप मान के लिए, इसमें मैंने सौर मंडल चैप्टर को डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको सौर मंडल चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं वो आपके ग्रह कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? आपको याद रखना है 89 तारामंडल हैं। तो 89 तारामंडल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सौर मंडल से ही रिलेटेड है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अधिकतर एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी। आपको कोपरनिकस याद रखना है। आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कोपरनिकस आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो कि 5वां क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है, यानी कि सूर्य के मध्य भाग में जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को कहा जाता है वर्णमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपको एग्जाम में इस तरह से ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी हमारी घूमती है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है, तो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है आपका बुध ग्रह। आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह। तो सूर्य के सबसे दूर ग्रह आपका वरुण ग्रह है। नेक्स्ट है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो आपका बुध ग्रह हो जाएगा। कि सूर्य का सबसे तेज यानी कि सबसे अधिक जल्दी चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बुध ग्रह याद रखना है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के निकट ग्रह, यानी कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपका शुक्र ग्रह ही है, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। नेक्स्ट है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। तो बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह हैं। कौन कौन है? बुध और शुक्र। आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि इनमें से आपको बताना है कि कौन से बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। तो आपको बुध और शुक्र याद रखना है ये। तो नेक्स्ट है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह। तो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह आपका शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये वाला ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है या सांझ का तारा किसे कहा जाता है। तो आपको शुक्र ग्रह को याद रखना है कि भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का स्थान है। तो जो कि आकार की दृष्टि से पूरे सौर मंडल में जो कि हमारी पृथ्वी का जो स्थान है 5वें नंबर पे है। कौन सा है? 5वें नंबर पे अपनी पृथ्वी का स्थान है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ये भी काफ़ी एग्जाम में ये रिपीट होता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो आपको चंद्रमा याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है। तो पृथ्वी पर दिन व रात की अवधि समान होती है। किस रेखा पर आपसे पूछा जा सकता है? तो आपको भूमध्य रेखा याद रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन
कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति, आपको याद रखना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बड़ा याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आप हमें कमेंट में करके बताइए कि जो कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो सबसे बड़ा आपको पता चल गया कि सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। यहाँ पे बात हुई थी ग्रह की, अब यहाँ पे बात हो रही है उपग्रह की। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है आपका गैनीमीड। हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, आपको याद होना चाहिए कि उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण होता है जब, यानी कि ये जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये जो होते हैं कब होते हैं? तो अधिकतर एग्जाम में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से आपको कोई भी वनडे एग्जाम हो आपको देखने के एग्जाम मिल जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने के कारण होती है। यानी कि आपको ऐसे याद रखना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, कैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तभी सूर्य ग्रहण आपका होता है। चंद्र ग्रहण की बात करें तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच हमारी पृथ्वी का आ जाने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो आपको आर्गन गैस याद रखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो ये आपका होता है क्षोभ मंडल पे सर्वाधिक घनत्व होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है बहिमंडल। तो नेक्स्ट है सबसे हल्की गैस है। तो सबसे हल्की गैस आपकी है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है ये आपका दूसरे चैप्टर से आ जाता है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है आपकी कैस्पियन सागर, और विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। तो सौरमंडल से इसमें 28 क्वेश्चंस थे। अगर इन आप क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं तो आपसे सौरमंडल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आपको गलत नहीं होगा, आप लोगों से गलत क्वेश्चंस कोई भी नहीं होगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस है आपके यानी कि झीलों से क्वेश्चंस थे, जो कि अगले पार्ट में मैं झीलों के लिए लाऊंगा, जो कि इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे। आप लोग बताएं कि आप लोगों को आगे का पार्ट चाहिए, कमेंट करके आप लोग बताएं। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बगल में बेल आइकन जो प्रेस कराएं, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।